हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे सीएसएस कलर्स। ठीक है कि सीएसएस में कलर किस किस तरह से देते हैं। तो यहाँ हम एक फाइल बनाएंगे css4.html। ओके, फिर क्या करेंगे, यहाँ कॉपी करेंगे। यहाँ से नहीं करते हैं, यहाँ से करते हैं। यहाँ से हमने कॉपी किया स्ट्रक्चर को, फिर पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ से हटाएंगे, ये हमने हटा दिया। टाइप्स ऑफ कलर, ठीक है। तो पहला होता है आपका नेम्ड कलर। ओके, नेम्ड कलर का मतलब, नेम्ड कलर का मतलब होता है आप डायरेक्टली नेम दे रहे हो। मतलब रेड देना है, ब्लू दे रहा है, ब्लू देना है, ग्रीन देना है, येलो देना है, वट एवर। लाइक मैं H1 लिख दूं, H1 टैग का इस्तेमाल करूं, और यहाँ पे मैं नॉर्मली इनलाइन CSS अप्लाई करूं और यहाँ लिख दूं रेड। ये मैंने कर दिया और यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। ओ, नेम्ड कलर, ये सेव कर दिया मैंने। और फिर यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ देखो हमारा नेम कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हो गया पहला टाइप। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप क्या होता है? दूसरा टाइप होता है हेक्स। क्या होता है? हेक्स कलर मेथड। इसमें क्या होता है, ध्यान देना। इसमें हम हैश के थ्रू, ठीक है, थ्रू हैश फॉलोड बाई 6 कैरेक्टर्स। ओके, लाइक हमने इसको सेव किया। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम लिखते हैं, लाइक हैश RRGGRR, लाइक ये हो गया। और भी दिखाता हूं मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं इसका। मैंने लिख दिया, पी टैग लिख दिया, और फिर मैंने लिख दिया हैग्स मेथड। ये मैंने कर दिया, और फिर यहाँ पे मैं स्टाइलिंग दे रहा हूँ। स्टाइलिंग मैंने दे दिया कलर हैश 1212। आप नंबर भी रहता है इसमें इंक्लूड, और कैरेक्टर भी इंक्लूड रहता है। ठीक है, और यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से आप बदल भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो कलर की जो डार्कनेस है, कलर की चॉइस है, यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे आ जाऊं, यहाँ पे आके आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इसकी एक तरह से। ठीक, यहाँ मैंने सेव किया। अब देखो यहाँ जो क्या दिखाई दे रहा है, न्यू मेथड। ठीक है, तो यही होता है आपका। ओके, अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की। ठीक है, तीसरा जो टाइप है आपका, उसे हम बोलते हैं RGB। क्या होता है? RGB मेथड। RGB मीन्स रेड, ग्रीन, ब्लू। ओके, इसका क्या मतलब होता है, रेड ग्रीन ब्लू। ओके, इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 0 to 255। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने यूज किया H2 टैग, और यहाँ मैंने लिख दिया RGB मेथड। ओके, और यहाँ मैं स्टाइल दे रहा हूँ, यहाँ मैंने कलर दिया और यहाँ लिख दिया RGB
अब देखो यहाँ मैंने मान लो दे दिया 55, यहाँ मैंने दे दिया 85। 255 से 255 तक रहेगा, ठीक है। 255 से कम हो सकता है, लेकिन 255 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये हमने कर लिया। यहाँ से आप चुन भी सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप चाहो तो चुन सकते हो। ओके, यहाँ मैंने सेव किया, और यहाँ देखो इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। मतलब रेड की क्या वैल्यू रहेगी, ग्रीन की क्या वैल्यू रहेगी, ब्लू की क्या वैल्यू रहेगी, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं चौथे टाइप की, जो कि आपका होता है RGBA मेथड, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है अल्फा। अल्फा मीन्स ट्रांसपेरेंसी। ओके, क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी। जीरो क्या रहेगा? फुल्ली ट्रांसपेरेंट। एंड वन क्या होगा? फुल्ली विजिबल। चलो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। यहां मैंने लिखा S3 टैग का इस्तेमाल किया। यहां मैंने लिख दिया RGBA मेथड। ओके, फिर यहाँ क्या लिखा मैंने? स्टाइल। कलर में डाल दिया RGBA, ठीक। यहाँ मान लो मैंने डाल दिया 55, यहाँ मैंने डाल दिया 100, यहाँ मैंने डाल दिया 40, और यहाँ मैंने डाल दिया 1। देखो 1 डालने पे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, ये आपका दिखाई दे रहा है। इसको मैं रेड दे दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो हमें सिर्फ रेड देना हो तो कैसे देंगे हम रेड? इसको क्या करेंगे? इसको कर देंगे 255, इसको कर देंगे 0, इसको कर देंगे 0। तो ये आपका देखो, ये रेड को डिनोट करता है, 255 करेंगे इसका हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन ब्लू की वैल्यू क्या कर दी मैंने? 0 0 कर दी, ठीक। ये आपका हमने सेव किया। अब देखो ये हमारा रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का क्या है? मान लो इसको मैं कम कर रहा हूँ, 0.5 कर दिया, सेव कर दिया। तो यहाँ देखो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हुई। मतलब कि जो हम देख सकते थे, पूरा जो हमारा विजुअल था, उसका वो कम हो गया, ठीक है। विजिबिलिटी, ठीक है। अगर आप 0 कर दोगे तो पूरा तरह से गायब हो जाएगा। देख रहे हो आप? और जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, और जब 1 हो जाएगा पूरी तरह से विजिबल होगा, ठीक है। तो यही 4 तरह के होते हैं हमारे कलर्स के मेथड, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोड आपको कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।